छत थले 3 इमाम दे बच्चे, एक बेटी ते बीवी, 3 पुत, एक धी ते बीवी थले आके मर गए। एहो जी छत दी हुई है तो मुल्क। हाँ जी, ये पाकिस्तान जी, वो लिखा मेरे को इलाका, नवा इलाका मेरे जहन चो निकल गया, लिखा पाया मेरे को। तो मुल्क, साढ़े मुल्क के हुक्मराना या साड़ी कौम के सिर च जूं भी नहीं सरकी। भाई सोचो तो सही, तेरे या मेरे घर में 5 जनाजे एक दिन च निकलन, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 5-5, 10-10 साल के, 5 जनाजे एक दिन निकलन, तो तेरा तो मेरा हशर की होएगा? नाल बीवी भी जाती रहे, की हशर होएगा? वजह की है? मौलवी शौदा है बेचारा, मौलवी बेचारा है। मौलवी एक वो इलाके का जड़ा कमी है ना, उस कमी जिन्नी भी साढ़े मौलवी की हैसीयत नहीं साढ़े अगे। तो गल नहीं कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, मैं अपने दोस्तों आगे फख्र करना इस गल का कि अलहमदुलिल्लाह मेरी जमात इतनी घटिया नहीं जिदा बाकी इलाकों होंदा। मौलवी की सलवार क्यों उच्ची, मौलवी की सलवार क्यों नीवी, मौलवी का इमामा क्यों उच्चा, इमामा क्यों नीवा, मौलवी इदा का तो तुरदा, मौलवी इदा का तो तुरदा, मौलवी टेढ़ा होकर क्यों खलोंदा, मौलवी सीधा होकर क्यों? मैं बंदे का पुत्र बन, यह केड़ा तरीका होया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाजा मिन फजल रबी, खुशामद नहीं, ये रब दा फजल है कि साड़ी जमात में ये चीज़ां नहीं पाई जांदियां, तो जो पाई जांदियां उन्हें मैं आपे सीधा कर लेना। हाँ, गल ये कि मौलवी बेचारा है, मौलवी शौदा है, मौलवी दिंदा की है? हाय और चलिया जदों तू पुत्र, जदों तू पैदा होया सी ना, मौलवी ने सब तो पहले तेरे कान चा के अजान दी सी, ताकि तेनों पता चल जाए तू मुसलमानों के घर पर जम्मे है। फिर जो तू थोड़ा जहा तुरन फिरन लगा, बोलन लगा, तेरी माँ ने उंगली फड़ के तेन मसीते कलिया। मौलवी ने तेन कुरान पढ़ना सिखाया, जड़ा कायनात दा बादशाह है कलाम। हाँ, जिस कलाम, जड़ा कलाम रब दा कलाम है, वह तेन सिखाया। जे इमाम माजिद ना सिखावे तो साढ़े मुंडिया देख लो किन्ने कौंदे, क्योंकि इतने किसी ने पहले सिखाया ही कोई नहीं सी। अज तक इतने 50 बंदे कुरान नहीं पढ़ना होंगे, इतने जिन्ने भी बंदे होंगे इन्होंने अद्धिया कुरान नहीं पढ़ना होंगे। अगर आ जाए तो 10,000 रुपया नाम एक बंदे का शुरू करा लो, सीख लो, सुन लो। अगर सारे बंदे जिन्हें भी बैठे ने, वजह की कि पहले जो इमाम होंगे उन्होंने तवज्जो नहीं की, सीधी गल है। हाँ, और वजह सब तो वड्डी कि तुसीं इमाम पहले रखा ही कोई नहीं मेरे तो, बस बंदा आया जुमा पढ़ाया वो पे जाता, सानू की लगी दीन। हुण अलहमदुलिल्लाह मैं अज फिर ऐलान कर लगा, जुमे तो बाद इंशाअल्लाह फिर दोबारा क्लास इत्थे मस्जिद में लगानी शुरू करनी है। ठीक है, मौलवी का कसूर की? मौलवी ने कुरान पढ़ाया, पहले अजान दी, फिर कुरान पढ़ाया, फिर तू वड्डा हो गया, तेरी बेगम नाल तेरा जायज़ निकाह किया ताकि तू हराम ना खांदा रह जाए। तुसीं आख लो सुभान अल्लाह, ताकि तू हराम को बच जाए। तेरा निकाह कराया, फिर तेरे बच्चों नाल भी अजाना दित्तियां, सारा कुछ किया, तेनों गुसल करना सिखाया, तेनों शादी के तरीके दसे, तेनों निकाह के तरीके, हर शय तेनों दसी। मौलवी का कसूर है। आखिर तक जो मर गया और जो तेनों तेरे घर वाले ने भी जाके सुट छड़िया खड्डे च, उत्थे भी तेरी कबर ते जाके मौलवी ने हाथ चक के आख्या, या अल्लाह जिद्दां दा भी सी बख्श दे, बस मेहरबानी कर। मौलवी का कसूर है। इस वास्ते मौलवी के 5 जनाजे मौलवी के घर च उठे। मौलवी का कसूर यह सी कि मौलवी ने दीन सिखाया। मौलवी का कसूर यह सी कि मौलवी ने सानू इत्थे तक लै गया, दोज़ख चों कढ़ के सानू जन्नत तक लै गया। इस वास्ते मौलवी के घर चो 5 जनाजे एक दिन च उठे ने। अज वेख पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान 85% इमाम मस्जिद जड़े ने उन्होंने घर किसी काम के नहीं, बिल्कुल पूरे चक सब तो माठा, सब तो माड़ा घर इमाम मस्जिद है। क्यों? क्योंकि सानू दिंदा की है? सिर्फ दीन। बस ठोठ ले लो। मैं क्या पुत्र कदर दीन की करांगे तो पता फिर लगना। हाँ जी, जे कदर ना की अल्लाह की कसम रोल जावांगे, साड़ियाँ नस्लां बर्बाद हो जानियां, तबाह हो जाना सारा कुछ, जे अद्धी रह गए जे असा यही काम किए।